ऐसे हमारे उग्र त्रिगुणी जीवन में वो अध्यात्म की शांति रूपी छाया से हमें शाश्वत आनंद प्राप्त कराते हैं। वे हमें शांति प्राप्त कराते हैं। जो संशय का सार है, जिसे हम संसार बोलते हैं, इनसे हमें विराम दे जाते हैं और ले जाते हैं उस अध्यात्म के अखंड शाश्वत आनंद में। जैसे कि प्रथम सूत्रम में श्री गुरु महाराज जी की वंदना में इस श्लोक में कथन किया गया कि श्री गुरुम परमानंदम वंदे स्वानंदम विग्रहम। मैं उन गुरुदेव की वंदना करता हूं जो स्वयं परिपूर्ण और स्वानंद की मूर्ति है, शाश्वत आनंद की मूर्ति है। यस्य सानिध्य मात्र, जिनका सानिध्य मात्र ग्रहण कर लेने से चिदानंद है। यह बुद्धि, यह श्रुति शाश्वत आनंद को प्राप्त हो जाती है। सात संगत जीव और संत तो अलेख हैं। उनकी महिमा, गुरु महिमा को आप तो एक मुख वाले हैं, हमारे सदग्रंथों में सहस्त्र मुख वालों भी हैं, सहस्त्र हस्त वाले भी हैं। वो भी अपने मुखों से गुरुदेव और संत महिमा को कहने के पारावार के लिए असमर्थ है। वो भी उस महिमा को कह नहीं सके, वो पूर्ण व्यक्त नहीं कर सके उस महिमा को। तो कहा है जो वेदों के महा है, जो संत के महा है, जो संत के मत, जो वेदों के महा है, वो संतों के महा है। लेकिन जो संतों के मध्य है वो वेदों के वालेख है, उनकी महिमा अलेख है। अगर समर्पण भाव से सिलेंडर को हमें होना पड़ेगा, लेकिन इसमें जहां हमने अपनी बुद्धि लगाई वहीं बंटाधार। गुरु ज्ञान के समक्ष जहां भी अपनी बुद्धि लगाई, त्रिगुणी बुद्धि लगाई, विषयुक्त बुद्धि लगाई, कंद्रप रूप माया का मंडन वृथा कोई उलीचे, गोरक्ष कहे सुनो नर लोई अमी इरंड कित सींचे। अहंकार को जो पानी देता है, अर्थात उसे सहयोग देता है, तमस्य प्रमाद अंधकार विद्याम, ये गीता के अंतर्गत किया है। तामसिकता से अहंकार उत्पन्न होता है, प्रमाद उत्पन्न होता है, प्रमाद से विद्या नष्ट हो जाती है। जिस एजुकेशन को आप जानते हैं ना, उसे हम लोग अविद्या कहते हैं, जो यहीं से निकली और यहीं पर खत्म हो गई। डॉक्टर जब तक इलाज करता है, जब तक उसके पास बहुत सो सोल्यूशन है, लेकिन जब कैंसर जैसा दूसरे रोग आ जाता है, कह देता है भैया गुरु महाराज जी का भजन करो, भजन की पुकार इसको छुड़ा सकती है जैसे, वरना तो मेरे बस की नहीं। क्यों कह दिया उसने? ना तो अहंकार, और दूसरे रोगों में उसे अहंकार था, मैं इसमें कर दूंगा जी, मेरे सामने कोई है नहीं। लेकिन आज उसे भगवान याद आया, क्योंकि उसकी विद्या ने वहां दबन कर दिया। तो जो विद्या नल खत्म हो जाए वो विद्या नहीं है। विद्या संतों के चरणों से या मुष्टाधार से निकलती है और उसी में समा जाए। वो जालम में नहीं है, जग में नहीं बहती हो। उसका संबंध केवल आपके हृदय में। अगर आपके हृदय के मैग्नेट ने भाई बात क्यों करे भाई?
आपके आकर्षण, श्रद्धा भाव के आकर्षण ने अगर गुरुदेव के चरणों से वो शाश्वत आनंद की गंगा में स्नान कर लिया, तो आपका तरण कारण, आप अपने निज रूप को पहचाने। जो कुछ खोजत फिरे ब्रह्मंडा, वो देखत नहीं क्यों नहीं निज पिंडा। जो समस्त कुंडली नाभि कस्तूरी मृग की भांति इधर विचरण कर रहा फिर रहा है, वो तेरे अंतर्गत है, तेरी भक्ति के स्थिरता में है, लेकिन तुझे एकाग्र होना पड़ेगा, तुझे उसमें एक भाव होना पड़ेगा, तब आप उन संतों के रस ये नहीं है, प्रसाद ये नहीं है जिसे आप खाते हैं। अब महाराज जी ने अभी मैं सुन रहा था श्री महंत चरणानंद जी को, महाराज जी को, हमारे संत वीर सिंह इत्यादि को बता के महाराज जी शाम का भोजन यह है खांड और घी और चावल का है, और सुबह को लड्डू पूरी और साग का भोजन है। तो आप तो भंडारे से तृप्त हो गए, आपको रस मिल गया ना, आप इसी रस के लिए तो चाहते हैं। पंच ये दोष जो है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये से चाहकर तृप्त हो जाता है। तो क्या ये प्रसाद गुरु जी का है? इस पर चिंतन करना पड़ेगा। गुरुदेव का प्रसाद है, गुरुदेव की वाणी, उसको हृदय में ग्रहण करना गुरु प्रसाद। तो संतों के जीवन में मैं भी यहाँ पर श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि पुष्प करने, अर्पण करने आया हूँ। किसी योग्य तो नहीं हूँ, महान संतों का ये महाविराट समागम है, पर गुरु कृपा से मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ये तेरा तुझको समर्पण क्या लागे हम। मेरे में तो एक स्वर क्या, एक क्षर को भी उच्चारण करने का सामर्थ्य नहीं है बिना गुरु कृपा के। उसकी बिना इच्छा के परमाणु नहीं, गुरु कृपा के बिना एक परमाणु नहीं हिल सकता। तो कोई ये कहता है कि मैंने ये सेवा कर दिया, कोई मैंने ये कहता मैंने ये सेवा कर दिया। अरे ये तो आपका अहोभाग्य, धन भाग्य है कि गुरु महाराज जी के दरबार में आकर आपको सेवा करने का अवसर का माध्यम मिल रहा है। आप कौन, आपका कौन सा अहंकार है जो आप कह रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। ये जो मैं कर रहा हूं यही अहंकार है, और इसको विनाश करकर अगर गुरु चरणों में आप आ जाएंगे तो जो स्वदर्शन पाएंगे उसमें फिर आज से कहना भूल जाएंगे कि भोरेनंद जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। वो जब चाहो वो जब आपके समक्ष हो। इसलिए आपकी सभी पुष्पांजलि यही है कि संतों के वाणियों को श्रवण करें, अंगीकार करें, हृदय में स्थान दें और स्मृति के द्वारा उसे जीवन में ढालें। सत्संग की बड़ी पूरी प्रशंसा करते हुए ग्रंथ थक गए हैं। अमरनाथ जी कहते सत्संगल बल भारी, साधो सत्संगत बल भारी। अंत में कह रहे हैं उस पद में, एक पलड़े में स्वर्ग मोक्ष फल। दो प्रकार की शक्ति का रूप है, एक सगुणी एक निर्गुणी। मत मतांत में भिन्न भिन्न इसके मार्ग हैं। कोई सांख्य योग दर्शन में, कोई मानसिक है, कोई किसी तरह से है, लेकिन वह आत्मदर्शन का प्रयासरत है। तो सगुणी क्या चाहता है? उन्नत फल चाहता है, देव योनि चाहता है, स्वर्ग चाहता है। स्वर्ग की परिभाषा क्या है? जहां आपका धर्म विस्तृत रूप से आपको सुखा अनुभूति दे रहा है, वो वह आपका स्वर्ग है। और जहां आपकी बुद्धि हिंसा, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार के द्वारा मोह से ग्रसित होकर आपको अधर्म की तरफ चला रही है, वही नरक है।
अब हमें क्या इच्छा है ये हमें निर्धारण करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि निर्गुणी कोई नहीं कह रहे, सगुणी। एक पढ़ने में स्वर्ग मोक्ष फल, दूसरे में वो स्वास्थ्य आनंद स्वदर्शन के लिए प्रयासरत है स्वाध्यायी अभ्यासी, कि मुझे मेरा निज रूप दिखे, निज रूप से मेरा मिलन हो जाए। पवन ही योग, पवन ही भोग, पवन ही राखे 3600 रोग। जिसने जाना पवन का भेवा, आप ही करता आप ही देवा। वह स्वर्ग दर्शन की चेष्टा कर रहा है, लेकिन अमृतनाथ जी कह रहे हैं एक पढ़ने में स्वर्ग मोक्ष फल, एक में सत्संग पारी। एक पढ़ने में सत्संग रख दो, धर दोनों नहीं होए बराबर। अमृत सत्य विचारी, सत्संगत बल भारी, साधो सत्संगत बल भारी। और एक जगह आया है कि तप की घड़ी 1000 है, सत्संग की घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी चरणदास की हुई। चरणदास जी सुखदेव जी के शिष्य थे, उसका बराबरी नहीं हो सकता। तो क्या हमें मनन करना पड़ेगा, क्या वो यही सत्संग है जिसे हम सत्संग के रूप में जानते हैं, या कोई और है? और अगर और है तब उस मार्ग पर चलें। अगर आप गुरु चरणों से की रस गंगा में, उस अध्यात्म गंगा में आपका लय हो जाए, तो समझ लेना ये जीवन आपका सुलभ हो गया। गुरु महिमा कहती है कि ये तन विस्मी बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता जान लेना चाहिए कि एक जीवन के अर्पण करने से सदगुरु का मिलन हो गया। तो वो शेष सब उपाधियों से हमें बचा ही देंगे। जिसके पास पारस हो वो कहेगा दरिद्र। दरिद्र वह है जिसके पास धन की हुंडी नहीं है, और जिसके पास धन की हुंडी रूपी पारस है, जो कंचन बना सकता है, वो दरिद्र कैसे रह सकता है? लेकिन यहां संतों ने पारस की व्याख्या और की है। उस पारस को पारस नहीं माना जो लोहे को सोना बनाता है। संत कहते हैं कि जो लोहे को सोना करता वो पारस है झूठा, वो सही पारस नहीं है। उस पारस को भी तो किसी ने बनाया होगा, वो भी तो किसी संगत से, उसके अंदर गुण सामान्य पत्थर से पारस के आए होंगे। वो कौन सा पारस है? लेकिन जो पारस को पारस करता वो पारस है। यहां वो पारसमणि है जो अपने जैसा ही स्वरूप बनाकर रखते हैं। वो आगे जाएगा तो अपने जैसा बना देगा, आगे जाके अपने जैसा बना देगा। अगर किसी सोने को लोहे पर रगड़ते रहोगे तो वो सोना नहीं बना सकता, तो वो कैसा पारस है? तो इसलिए गुरु समान साथ संगतियों, मुझे लगता है समय मैंने काफी ले लिया, और बस 2 वाणियों के साथ में मैं एक श्लोक के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा बस, कि आए कबीरा जब पैदा हुए, कबीरा जब पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग। बोले श्री सद्गुरुदेव।